Hello students, today we are going to study one of the important formula in mensurations. It is known as Heron's formula. तो ये हीरॉन्स फार्मूला का पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ये ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका 3 लेंस गिवन है, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड सी सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर जो एस है ये इंडिकेट करता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा या हाफ ऑफ द पेरीमीटर आप बोल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एस से, सेमी पेरीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, स्मॉल एस, पेरीमीटर का हाफ लेना है, तो दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हीरॉन्स कहते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो नाउ इस फार्मूला का हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी, और इस ट्रायंगल का ए वर्टेक्स से बी सी के ऊपर में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए एम, और यहाँ पर बी सी का लेंथ जो है ए है, ए बी का लेंथ सी है, और ए सी का लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर का लेंथ मैंने z लिया है, और यहाँ पर जो बेस है इस बेस का बी एम लेंथ को मैंने x लिया है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो a माइनस एक्स हो जाएगा। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं इस ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस मेरा a है और हाइट है यहाँ पर z। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर मैं एक थ्योरम यूज़ करूँगा, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी एम। अगर ट्रायंगल ए बी एम में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो सी का स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं 2 बोलता हूँ। इस ट्रायंगल ए एम सी में फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे b का वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर विच आई कैन राइट एज जेड स्क्वायर प्लस बेस जो है वो a माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ माई फार्मूला 3। अब यहाँ पर मेरा मेन टारगेट है कि मैंने 2 यहाँ पर वेरिएबल पकड़ा है, एक z जो हाइट है और एक बेस bm जो x है। अब मुझे जैसे भी करके ये x और ये z को एलिमिनेट करना है, आई वांट टू एलिमिनेट दिस 2। तो इसके लिए मैं पहला 2 और 3 को यूटिलाइज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं एक वेरिएबल को तो रिड्यूस कर ही सकता हूँ। यहाँ से मैं z का वैल्यू निकालता हूँ 2 से और 3 पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो z से 2 का वैल्यू निकाल के, z से 2 का वैल्यू निकाल के, इक्वेशन 2 से z का वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन 3 में पुट कर दे, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है आपका उसको आप लिख दे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन माइनस 2ax। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं टर्म कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आ रहे हैं a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एंड देन माइनस 2ax, और मेरे लेफ़्ट साइड में क्या है, b का स्क्वायर। तो नाउ यहाँ पर मेरे पास एक ही अननोन है, मतलब एक ही वेरिएबल जो मैंने एज्यूम किया था वो x है। तो इस इक्वेशन से वेरी इजीली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2ax इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइडली एक मिस्टेक हुआ है, ये c का स्क्वायर है, असल में x लिखा गया है, तो ये c का स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर देन आई हैव c का स्क्वायर एंड देन b का स्क्वायर, b को मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ सेंड कर दिया हूँ। तो ये मुझे 2ax का वैल्यू पता चल गया। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड x वैल्यू विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एंड देन माइनस b का स्क्वायर एंड देन डिवाइडिंग बाय 2a। इस इक्वेशन को मैं 4 कह रहा हूँ। तो नाउ अब एक चीज़ देखें, मुझे x का वैल्यू पता चल गया इन टर्म्स ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ABC। तो ABC गिवन है, उसके वजह से मैं x को इजीली कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन मुझे यहाँ से डिलीट क्या करना है, रिमूव क्या करना है, x एंड z। तो मुझे तो x पता चल गया, अब सिर्फ z को कैलकुलेट करना है। तो z को मैं कैलकुलेट करता हूँ इक्वेशन 2 से। तो नाउ इक्वेशन 2 गिव्स z का वैल्यू, तो z ऐसा हम निकाल सकते हैं, z इज इक्वल टू c का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x का वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इसको मैं x का वैल्यू इक्वेशन 4 से देख देख के लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2a, और ये पूरा का होल स्क्वायर होगा, तो ये वाला पार्ट तो स्क्वायर हो गया, और 2a का स्क्वायर हम इजीली लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इज़ रिटेन एज 4a स्क्वायर।
तो नाउ अब मेरा काम है सिंप्लीफिकेशन करना। तो 4a² c स्क्वायर माइनस यहाँ पर a का स्क्वायर, c का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर एंड देन डिवाइडिंग बाय ये पूरा आ गया 4a का स्क्वायर। अब मेरा टारगेट क्या है कि ये जो 4ac है ना, मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूँ। तो इसको मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, 4ac को मैं लिख सकता हूँ 2ac का होल स्क्वायर वेरी इजीली। तो नाउ आई कैन राइट हियर 4ac इज़ नथिंग बट 2ac इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, a का स्क्वायर, c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देन a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर एंड देन b का स्क्वायर, देन होल डिवाइडिंग बाय आई कैन राइट एज 4a स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा और एक आ जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b का स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर और लोअर पार्ट में डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला को लिखना चाहता हूँ। तो a प्लस सी प्लस b एक आएगा, फिर और एक फैक्टर आएगा a प्लस सी माइनस b। यहाँ से मुझे फैक्टर मिलेंगे b प्लस a माइनस सी एंड देन फैक्टर आएंगे b माइनस a देन प्लस c और लोअर पार्ट में आपके पास है 4a स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि यहाँ से हम लोग एक चीज़ और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट 2 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर इज़ नथिंग बट a प्लस b प्लस सी। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है a प्लस b प्लस सी, इसको मैं 2s से लिख दूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें आप कि अगर a प्लस सी माइनस b, ये जो सेकेंड फैक्टर है ये वाला, इसको अगर हम s से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस b प्लस सी। लेकिन यहाँ पर तो प्लस b है नहीं, तो एक माइनस b करना होगा और पहले से एक माइनस b है तो ये माइनस 2ab। तो यहाँ से ये क्या पता चला कि ये आपका 2s माइनस 2b है। इसका मतलब जिस फैक्टर में माइनस b आएगा उसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस 2b। तो जिसमें माइनस c है उसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस 2c और जिसमें माइनस a आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस 2a। तो नाउ मेरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर z स्क्वायर जो मैंने कैलकुलेट कर रहा था, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके इस तरीक़ा से अब लिख सकता हूँ z स्क्वायर इज इक्वल टू 2s देन 2s माइनस a देन 2s, ये 2s होगा, देन आई कैन राइट एज 2s, सॉरी यहाँ पर होगा 2s माइनस b, सॉरी यहाँ पर 2a जो है यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो इसको अच्छे से लिखते हैं। पहला आएगा आपका 2s देन 2s माइनस 2a देन 2s माइनस 2b और एक आ जाएगा आपके पास 2s माइनस 2c और लोअर पार्ट में क्या आ रहा है 4a का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप सारे से ऊपर में 2 कॉमन ले लेते हैं ईच फैक्टर से, तो ऊपर में 2 को 4 बार लिखना है, तो 16 s इंटू s माइनस a देन s माइनस b एंड देन s माइनस c और यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 4a का स्क्वायर। तो जैसे आप 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस c और लोअर पार्ट में आ जाएगा आपके पास ओनली a का स्क्वायर। तो नाउ आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ z। जैसे आप z का वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 2/a देन रूट ओवर ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 से वी कैन ईजिली कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू a इंटू z। तो z का वैल्यू तो पता है हमें 2/a रूट ओवर s इंटू s माइनस a s माइनस b एंड देन आई हैव s माइनस c। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 and 2 कैंसिल और दिस a कैंसिल है,
तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना आपके पास, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी। ओके ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को हीरोन्स फार्मूला और उसका जो है प्रूफ आपको इजीली समझ में आ रहा है। तो हीरोन्स फार्मूला से मिलता जुलता एक फार्मूला और भी है जो आप याद कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम्स के लिए बोर्ड लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मगुप्त फार्मूला। ब्रह्मगुप्तस फार्मूला। तो ये फार्मूला किसके लिए है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल जिनका चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दिस फार्मूला ओनली यूज़फुल फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मगुप्त फार्मूलाज। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, उसका पूरा का रूट। तो यहाँ पर ए बी सी और डी ये क्या है, ये है साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पर एस क्या है, एस है इसका सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये पेरीमीटर का आधा लेना पड़ता है बाई 2। इसी से मिलता जुलता एक फार्मूला और है जिसको बोलते हैं ब्रिच-स्नाइडर फार्मूला। तो ब्रिच-स्नाइडर्स फार्मूला, तो आप इसको भी जो है रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, बट इट इज़ ओनली फॉर द ओलंपियाड पर्पस। तो इसको बोलते हैं ब्रिच-स्नाइडर फार्मूला। ब्रिच BRECHENIDER', ब्रिच-स्नाइडर्स फार्मूला जो है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए जो है वो यूज़फुल है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लें, नॉट नेसेसरली साइक्लिक, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या बताता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी, एस माइनस डी इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, देन माइनस ए बी सी डी कॉस स्क्वायर, ए बी सी डी के बाद मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी जो है वो साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है वो सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स है, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, ये जो है आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जगह शॉर्ट होने के कारण यहाँ पर लिख देते हैं आपको, जो थीटा जो है यहाँ पर टू थीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द टू opposite angles and ए बी सी एंड डी, ये सब क्या है, ये सब है साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। और एस जो क्या है, एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देन होल डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग हीरोन्स का जो है सम्स वगैरह करेंगे, तो जुड़े रहे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।